The views and opinions expressed on this program are solely those of the speakers. They do not reflect the policy of any studio or network. This content is for informational and entertainment purposes only. हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और स्वागत है एक और पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जिनका मैं कहूंगा कि ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क है। चाहे टीवी शोज हो, किस्म किस्म के इन्होंने टीवी शोज किए हैं, लेकिन आज मैं इनकी जर्नी आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे शुरुआत हुई थी। और शुरुआत एक ऐसे शो से हुई थी जो अपने जमाने में बिल्कुल ऊंची शो था। तो मेरे साथ है हर्ष राजपूत। वैसे आपको नजर और बहुत सारे शो से जानते हैं, लेकिन मैं आपको लेके चलने वाला हूँ 2007 में, जहाँ मेरी हर्ष से मुलाकात हुई थी। मुझे दे जाऊँ फीलिंग कि मैं हर्ष से 2007 में मिला था बड़ौदा में, जहाँ उस वक्त एक शो आया करता था। बहुत ही वो मैं कहूंगा कि उस जमाने का बहुत पॉपुलर शो था, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और उसमें हर्ष एक मुझे याद है कि छोटी सी का कैरेक्टर प्ले करता and he was very young. I remember as a small kid, and now I see him as a grown-up man doing all but I remember you as a kid in that show, Prithviraj Chauhan. So take us back to the time which was your first show on television. वेल एक्चुअली मेरा फर्स्ट शो वाज इन 2004 Okay. जिसका नाम था गायत्री महिमा। आप किस सन्यासी की बात कर रही थी? खुश रहो। Okay. डीडी पे आता था। Okay. सो हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे लेट श्री धर्मेश तिवारी जी, जो सिंटा के प्रेसिडेंट भी। और उन्होंने बहुत सारे माइथोलॉजिकल शोज बनाए। Yes, He is the yes. real पितामह ऑफ mythology. यस। तो मेरा फर्स्ट शो वो था गायत्री महिमा। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः। उसके बाद स्लोली एक हंगामा टीवी आता था उस वक्त। हंगामा टीवी पे एक शो आया था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वी तुम्हें ये हुआ था। सो लॉन्ग स्टोरी, लॉन्ग जर्नी, वेरी ग्रेटफुल। स्टार्टिंग फ्रॉम नवसारी। नवसारी एक छोटा शहर है गुजरात में। वहां से मैं मुंबई आया था, पढ़ाई कर रहा था साथ में, और उसी के साथ साथ बनने तो हीरो आया था। बट एज आई से नाउ व्हेन आई सिट हियर, मुझे लगता है कि मैं हीरो नहीं, मैं एक्टर बनने आया था, क्योंकि हीरो तो मैं अपनी लाइफ का हूँ। सो कमिंग टू द जर्नी, काफी रिजेक्शंस, काफी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब मैं नवसारी से मुंबई आया, आई हैड लॉट ऑफ लैंग्वेज बैरियर। मतलब कि मैं इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाता था। और भले ही मैं स्टडीड इन अ कॉन्वेंट, बट वहाँ पे एटमॉस्फेयर वैसा होता है, लैंग्वेज रहता है, थोड़ा लिंग्विस्टिक नहीं। वहाँ पे ज्यादातर लोग गुजराती में ही बात करते हैं। ओके। सो ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश आती नहीं, बट मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इंग्लिश में किसी के साथ बात कर सकूं। जैसे कॉलेज में भी, जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ, तो यहाँ पे सारे ज्यादातर लोग इंग्लिश में ही कॉन्वर्सेशन किया करते। तो मैं दूर खड़ा होके मैं सिर्फ सुनता था उनको कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। तब एक नया व्हाट्सएप शुरू हुआ था, ये व्हाट्सएप, यस, वैसा। मतलब उनके कहने का, पूछने का मतलब है कि क्या हालचाल है बेसिकली। बट आई डिडंट नो हाउ टू रिप्लाई इट। सो एक इंस्टेंस बताता हूँ कि मैं कॉलेज में हूँ, और कॉलेज में मेरे सामने एक बंदा आया, उसने बोला व्हाट्सएप। मैं ऐसे ही चुपचाप ऐसे खड़ा रहा। मैंने बोला इसका क्या जवाब दूं। अब दूसरा बंदा जो है, उसने व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप किया। तब मुझे समझ आया कि भाई इसका जवाब भी ये हो सकता है। कपड़े इंसान का स्टाइल दिखाते हैं, पर असली स्टाइल तो तब आती है जब आपका एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और मेहनत साथ खड़ी। किसी को सवाल पे सवाल भी जवाब हो सकता है। तो तब से मैंने सीखा कि ये व्हाट्सएप। प्रकाश, मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छी बात आपने बोली कि हमारे देश में छोटे छोटे गाँव देहात से लोगों के सपने होते हैं, और इस कॉन्फिडेंस की कमी के कारण वो पूरा नहीं हो पाते हैं, जो बड़े शहर के लोग थोड़े प्रिविलेज होते हैं। बट आई थिंक यू आर इंस्पिरेशन टू दोस पीपल कि हम अगर चाहे तो हर चीज पॉसिबल है। तो फिर कैसे आपने अपना कॉन्फिडेंस डेवलप? सो धीरे आई मेट फ्रेंड्स, मेरे दोस्त बने, एंड दे मेड मी रियलाइज कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द लैंग्वेज, इट्स अबाउट द कॉन्फिडेंस यू कैरी। और हमारी हिंदी में कोई तकलीफ नहीं। आप हिंदी में भी कॉन्वर्सेशन करो। आप अगर अपना इमोशन रख पा रहे हो, आप अपनी बात कह पा रहे हो, तो जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश में ही, हिंदी में भी वो चीज कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ स्लोली कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और कहीं ना कहीं जाके फिर लोगों के साथ रहना, लोगों को ऑब्जर्व करना, और लोगों से सीखना, सीखते सीखते ये बात अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि मैं आई कैन मेक अ गुड कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश ऑल्सो, और मैं हिंदी में भी उतनी ही स्वच्छ भाषा में बात कर सकता हूँ। सूट सिर्फ तन पर पहना जाता है,
पर असली क्लास। तो हर्ष, आपकी लाइफ का जो, जैसे हमने कहा कि सबसे बड़ा मोड़ था पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि वो शो आजकल की जनरेशन शायद ना समझ पाए, Yeah. पर मुझे वो याद है 2007 में लोग पागल थे उस शो के लिए। उस वक्त चिट्ठियां आती थी हमारे दफ्तर में, लोग पागल थे Yeah. रजत टोकस के लिए, उसके दोस्तों के लिए। दैट होल द फैंडम जो था वो अनइमेजिनेबल था, और बहुत कम लोग शायद जानते थे। उसकी शूटिंग बड़ौदा में होती थी, Correct. तो हम लोग स्पेशली बड़ौदा जाते थे जस्ट टू मीट रजत टोकस फैंस एंड टू मीट दिस थिंग। तो टेल अस उस जमाने का फैंडम जो आज की सोशल मीडिया के डीएम से अलग होता था। उस वक्त के जो फैंस होते थे सबसे पहले बहुत लॉयल होते थे, क्योंकि क्या था कि एंटरटेनमेंट का जरिया मतलब प्लेटफॉर्म्स उतने हुआ नहीं करते थे। सो कुछ चैनल्स थी जिसपे शो चलते थे, उन्हीं को वो देख पाते। सो लॉयल्टी बहुत क्रेजी हुआ करती थी, और वो फैंस आज भी है। ऐसा नहीं है कि 20 साल पुराने फैंस चले गए, वो लॉयल फैंडम आज भी है, और आज भी वो लोग हमसे बात करते हैं। मतलब मुझे आज पृथ्वीराज चौहान के आज भी फैंस आज भी है। इनफैक्ट वो टैग भी करते हैं पृथ्वीराज चौहान की कुछ क्लिप्स। मैंने कल ही एक क्लिप देखी। ओके। सो वो लॉयल्टी आज के दिन पे नहीं मिल सकती, वो दैट इज फॉर श्योर। और ऑनेस्टली कहूँ तो उस वक्त ना मैं बहुत छोटा भी था, तो मुझे वो रियलाइज नहीं हुआ कि वो कैसे इतना फैन फॉलोइंग है, या फिर कैसे उनसे इंटरेक्शन करना चाहिए या नहीं। तो जनरली रियलाइज नहीं हुआ तब मुझे कि इतना अच्छा काम, लोगों को इतना पसंद आ रहा है मेरा काम। बट वो चीज नजर के वक्त मुझे ज्यादा रियलाइज। सो इफ आई वुड से कि अगर मैं किसी दिन अपने आप पर किताब लिखूं तो इट विल बी प्री नजर एरा एंड पोस्ट नजर एरा। यस, नजर एक ऐसा शो था, मतलब इट चेंज्ड the genre of supernatural on television, because it was a very slickly made supernatural show जिसने सच में एक अलग ही डेफिनेशन दी, और उसके बाद तो उसके बस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आते चले गए। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे करीब आने का। बेंचमार्क है, आई वुड से कि इट्स अ कल्ट शो। बेंचमार्क है कि अगर इंडियन टेलीविजन में सुपरनैचुरल शोज बने हैं तो ये बेंचमार्क से ही बनते हैं कि ये ऐसा कुछ बनाना है। तो रियूनियन हो रहा है पूरी टीम का नजर का, मतलब आप, मोहना और नियति फतनानी एक साथ। हमने आपको हमेशा लड़ते भिड़ते प्यार में अलग अलग रूप लेते, लेकिन इस शो में ये जो नया शो है लव टू हेट यू, एनिवर्सरी के दिन लेट आए हो, सजा तो जरूर मिलेगी। आ गया तू तो मेरी कैद में। तो इसमें आप कौन लव कर रहा है, कौन हेट कर रहा है, और क्या इसमें डायन चुड़ैल सांप बिच्छू नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नो डायन, नो चुड़ैल, नो सांप, नो बिच्छू, कुछ नहीं है इसमें। ये एक बहुत ही रिलेटेबल कहानी है, और जो इमोशंस है इसमें वो बहुत ही रियल है, आज के है। जैसे कि हमारे परिवार के झगड़े होते हैं, हमारे दोस्तों में झगड़े होते हैं, दोस्तों में प्यार होता है, परिवार में प्यार होता है। इट्स एग्जैक्टली सेम। रिलेटेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है। अगर मैं शो देखूंगा या कोई ऑडियंस शो देखेगी, वो खुद को कनेक्ट कर पाएंगे इससे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अननेचुरल या सुपरनेचुरल हो रहा है इसमें। जो इमोशन है वो प्योरली ह्यूमन इमोशन है। जेलसी, लव, हेट, यू से jealousy, love, hate, drama, action, emotion, everything is going to combine and give you a lot of surprises. हर्ष, मैं आपको एक और आपके शो के बारे में एक ट्रिविया बताना चाहूंगा। तो हर्ष ने एक और शो किया था बड़ौदा में ही, और उस शो ने मुझे लगता है कि हमारे बॉलीवुड को एक बहुत बड़ा अभिनेता दिया। एंड वो जो शो था, मैं बात कर रहा हूँ विक्रांत मैसी की, और विक्रांत मैसी के साथ इन्होंने एक शो किया था धर्मवीर। तो ये बहुत कम लोग जानते हो कि विक्रांत मैसी भी हमारी टीवी की ही देन है। नाउ नेशनल अवार्ड विनिंग विक्रांत मैसी। एंड बिकॉज मैं विक्रांत को इसलिए दाद देना चाहूंगा कि उन्होंने टेलीविजन को जो एक परसेप्शन था कि नहीं, टीवी एक्टर्स कैन नॉट बी फिल्म स्टार्स, ही हैज ब्रोकन इट वेरी ब्यूटीफुली एंड कार्व्ड अ नीश, एक अच्छी जगह बना ली। ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड। मतलब कहते हैं ना कि लोग ऊपर पहुंचते हैं तो थोड़े बदल जाते, बट विक्रांत के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आज भी, हम धर्मवीर में रूम शेयर करते हैं, सो वी हैव स्टेड फॉर अ ईयर टुगेदर, और वो जो बॉन्ड है वो आज भी वैसे का वैसा है। आज भी हम जब भी मिलते हैं उसी वार्मथ से मिलते हैं, उसी प्यार से मिलते हैं। एंड ही इज एन इंस्पिरेशन टू ईच एंड एवरी एक्टर दैट इज इन टेलीविजन इंडस्ट्री, कि हाउ यू गो अहेड इन लाइफ एंड हाउ यू पाथ मतलब अपनी एक जगह बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं।
सो ही इज अ वंडरफुल पर्सन, ही इज अ बेहतरीन अदाकार तो है ही, उसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं वो। जी। विक्रांत मैसी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ग्रहण करते हुए। एंड आज भी जब भी बात होती है तो समटाइम्स वी गो बैक टू दोस बड़ौदा डेज कि कैसे हम एक कमरे में रहते थे और कैसे चीजें होती थी। बट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू नोन विक्रांत फॉर इयर्स। बड़ौदा में शूटिंग करना, मुझे याद है कि उस वक्त आजकल की तरह फैसिलिटी नहीं होती थी, तो एसी रूम्स एट दैट टाइम, भयानक गर्मी में आप लोग शूट करते थे। एक्शन सीन्स मैंने लाइव क्योंकि देखा इसलिए बता रहा हूँ, तो वो जमाना बहुत अलग था। वो बहुत ही डिफरेंट था। देखिए पहले तो ये जो वैनिटी का कॉन्सेप्ट था ना, वो वैनिटी का कॉन्सेप्ट तब तक बड़ौदा पहुंचा नहीं था। बॉम्बे में आ गया था बट बड़ौदा पहुंचा नहीं था। तो हमें ऐसे एक चेयर डाल के हम लोग बैठ जाते थे, पूरा पूरा दिन जंगल में बैठे रहते थे। देयर वर नो वॉशरूम्स, तो हम कहीं दूर जाके जंगल में अगर वॉशरूम यूज करना है तो कहीं पे जंगलों में जाके बैठ जाते थे। सो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एरा। बट एट द सेम टाइम आई फील कि वो जो स्कूलिंग हुई हमारी, उससे आज हमें ये सारी चीजें इतनी आसान लगती है कि भाई गुरुकुल था वो आपके लिए। हाँ, वो गुरुकुल था, एक्चुअल गुरुकुल था कि हमने वहाँ पे जो ट्रेनिंग हुई हमारी, हमने इतना कुछ सीखा कि अब बहुत ही ऐसे मक्खन लगती है ये सारी चीजें। कि जैसे पृथ्वीराज की ट्रेनिंग हेल्प मी एग्जीक्यूट नजर इन अ वेरी इजी वे, इट्स जस्ट सिंपल एज दैट। और उस वक्त में क्या है वो, आई फील तब सोशल मीडिया भी नहीं हुआ करता था, तो लोग काफी नेचुरल भी थे। वो एक अलग सा अटायर कैरी नहीं करते थे जो आजकल सोशल मीडिया के आने से कर रहे हैं। एक फेक लाइफ जो बनी है वो तब नहीं था, तब जेन्युइननेस ज्यादा हुआ करती थी लोगों में, एंड विच एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट इन माय करियर। फिर जब मुंबई वापस आए बड़ौदा के बाद, फिर करियर का नया फेज शुरू हुआ। आपने काफी सारे शोज, ऑफ कोर्स नजर से पहले की, नजर की बात भी की, तो कैसा था डेली सोप में वापस आके करना? बिकॉज मैं तो उससे शुरुआत की थी, आपने मिली। वेल एक्चुअली जब मैं वापस मुंबई आया, आई डिड अ लॉट ऑफ एड्स उस वक्त। मतलब मैंने कुछ 2 साल तो सिर्फ एड्स ही की है, जिसमें अराउंड ऑल बिगेस्ट ब्रांड्स उसमें कवर्ड हुई है। अराउंड 90 एड्स आई हैव डन, 95 एड्स। तो वो एक अलग फेज था, एक अलग मीडियम है वेयर वेरी शॉर्ट स्पैन में 10 सेकंड में 15 सेकंड में आपको पूरी कहानी कहें। सो इट एक्चुअली वाज अ वेरी गुड लर्निंग प्रोसेस कि अगर आपको 15 सेकंड दे जा रहा है, उसमें इमोशन आपको कन्वे करना है तो कैसे कर सकते हो, ये मैंने सीखा एड से। एड के बाद मैंने कपल ऑफ फिल्म्स भी की which didn't turn out well, but again मैं हमेशा से यही मानता हूँ कि everywhere or anywhere you go you just learn, you never lose. So ये एक सीखने की एक अपॉर्चुनिटी थी जिससे मैं काफी कुछ सीखा, और I put it in my real life and then blend it nicely and move ahead in life. जो आजकल हमारा युवा है थोड़ा सा बड़ा एंग्शियस रहता है, सोशल मीडिया पे लाइक मिली तो परेशान हो जाता है, कुछ हुआ। बट एक कलाकार की जर्नी होती है, उसमें वो बहुत कुछ सिखाती है। जी। तो जैसे एक धैर्य रखना बहुत जरूरी है, खासकर जब एक्टर बनने आते हैं, क्योंकि सफलता एक थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती है। तो आजकल के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे? बिकॉज सपने देखना जरूरी है, सपनों के लिए ये धैर्य होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इट्स नॉट अबाउट हाउ यू फॉल। हर कोई गिरता है, हर कोई गिरेगा। इट्स अबाउट हाउ यू राइज। खड़े वापस कैसे होते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि लोग कैसे गिरते उसको ज्यादा अंडरलाइन। सो अब जीतना हारना ये तो चलता ही रहेगा, इट इज नेवर गोइंग टू एंड। बट कीपिंग योरसेल्फ इंटैक्ट, बिलीविंग इन गॉड एंड बिलीविंग इन योर ओन सेल्फ एंड हार्ड वर्क इज द ओनली वे यू कैन मूव अहेड। आपने माइथोलॉजिकल शोज किए, आपने सुपरनेचुरल शोज किए, आपने सो कॉल्ड ड्रामा शोज किए, तो सास बहू जैसे चौरन बोलते हैं। इन तीनों की एक्टिंग में एज एन कलाकार क्या कुछ फर्क होता है? नॉट रियली। मैंने वो मतलब टॉप एक्टिंग थोड़ी करनी पड़ती है? नहीं, ये बहुत ही गलत थॉट है। आई फील कि लोग अलग अलग जॉनर को अलग अलग तरीके से, इमोशन तो सेम है। आप डरते हो तो नॉर्मल लाइफ, 9 रसों का मिश्रण ही है सब। हाँ, पर करेक्ट, सारी जो 9 रस में ही आपका कंप्लीट होता है जी। ये बात अलग है कि अब कुछ एग्जीक्यूशंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। जी।
बट इमोशन तो सेम ही है ना। मतलब मैं अगर कहूँ कि आज मैं टीवी कर रहा हूँ तो मैं टीवी के लिए अलग एक्टिंग करूंगा, या फिल्म कर रहा हूँ तो फिल्म के लिए अलग एक्टिंग करूंगा, तो वो मुझे समझ नहीं आता है। इट इज इमोशन इज इमोशन। अब मैं जब हंस रहा हूँ, रो रहा हूँ, वो घर पे भी सेम ही रोता हूँ, टीवी पे भी सेम ही रोता हूँ। क्योंकि अगर आप जेन्युइनली इमोशन फील कर रहे हैं तो उसमें कोई ये नहीं आएगा कि इसमें ज्यादा करना है, इसमें कम करना है। जेन्युइनली आप जब फील करते हो तब। अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ कि आप ये सोच के आए हो कि अच्छा अब ये वाला प्लेटफॉर्म है तो मुझे यहाँ पे ज्यादा एक्टिंग करनी है, तो वो गलत थॉट है। ये प्रोसेस ही गलत है, मुझे ऐसा लगता है। आपने एक ऐसा शो किया है जिसने सास बहू शो को डिफाइन किया, दैट वाज साथ निभाना साथिया। इतनी धूल मिट्टी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। जो कहते हैं ड्रामा का स्कूल था, आज भी उसके जैसा सास बहू शो नहीं बना। तो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस, एनी कोई ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ साथ निभाना साथिया, जो भी इस जॉनर का सबसे कल्ट शो माना जाता है? वेल इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और जो मेरा कैरेक्टर था प्रकाश, अच्छा सर, मैं चलती हूँ, फिर देर बात नहीं करना। कैरेक्टर हुआ करता था मेरा, वो बहुत ही डिफरेंट था उस वक्त पे। जब मतलब मैं जितना मेरा बॉडी ऑफ वर्क है उस हिसाब से बहुत डिफरेंट था, तो मुझे तो बहुत मजा आया। इवन उसमें थोड़ा गुजराती टोन डालना था। सो सिंस आई एम अ गुजराती, इट वाज अ बिट इजियर फॉर मी कि अरे कैसा है भाई, सब सही चल रहा है, ऐसे करके गुजराती टोन बहुत अच्छे से आ गया था मुझे। सो वंडरफुल एक्सपीरियंस वी हैड। मैंने ज्यादा तो काम नहीं किया साथ ही में, हार्डली 2.5 months, छोटा सा कैमियो था। बट वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद सच बिग एक्टर्स अराउंड, सच इंडस्ट्री के इतने खूंखार एक्टर्स थे शो पे। सो इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। आई जी, गुजराती सिनेमा की बात करूं तो अभी हाल ही में गुजराती सिनेमा में काफी अच्छा कंटेंट आ रहा है, चाहे लालो हो, छिलो दिवस हो, या फिर बस हो। ये जो कंटेंट गुजराती सिनेमा इज आल्सो इवॉल्व्ड। सो हाउ यू सी द गुजराती सिनेमा एंड do you think it's like a very good face of Gujarati Of course. No, Gujarati cinema is evolved from where to where. कहाँ पहुँच गया है। In fact, आजकल मैंने जितने फिल्म्स देखी है, they all talk about real issues. They all talk about real problems of life. Interpersonal relationship के बारे में बात करते हैं। So I'm actually looking forward कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट मुझे मिले गुजराती फिल्म में, where I can show my capability and my acting talent, जिससे लोग रिलेट कर पाए। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके होम टाउन में। तो नवसारी के स्पेशल अगर हम जाए तो खाने के लिए क्या है वहाँ पे? वेल खाने के लिए सबसे फेमस चीज जो है तो एक पाव बटाका बोलते हैं उसको। ओके, पाव बटाका बहुत फेमस है। वहाँ की सिंग चने बहुत फेमस है। सिंग चने एक्सपोर्ट होते हैं। ओके, अच्छा, सिंग का नाम तो मूंगफली। ओके, सो भरूच और नवसारी। अच्छा, सिंग चना, भरूच इज ओनली सिंग। अच्छा, ओके, यहाँ पे सिंग एंड चना बोथ। सो वो बहुत फेमस है नवसारी के। ऑल दिस सूरती, सिंस सूरत से बहुत पास में, तो सूरत का इन्फ्लुएंस, टेक फाफड़ा, खमण, इदड़ा, ढोकड़ा, देन देयर इज लोचो। देयर इज अ डिश कॉल्ड एज लोचो। तो मैंने अहमदाबाद में एक बार खाई थी। इट्स प्री फॉर्म ऑफ खमण। So all this very interesting वानगी। And also Parsi population like center is there. Uddwara भी वहीं पास में। उदवाड़ा थोड़ा दूर पड़ता है, बट नवसारी में a lot of पारसी। इनफैक्ट मैं पला बड़ा हूँ पारसियों के साथ। तो लोग आपको पारसी भी समझ लेते हो because you have this light like। हाँ, और मैं इनफैक्ट पारसी लिंगुअल में बात भी कर अच्छा, you understand the language। मैं बात भी कर सकता हूँ। सोचो छे मजिनो छे सु खादू सु बोनू की तू से क्या खाना खाया। Okay, so I'm very grateful कि I get to explore so many diverse culture at the same time. So yes, Navsari is beautiful, man. No, I miss Navsari. चलिए हम कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को वहाँ लेके चले एक दिन। तो ये बताए आप कितनी भाषाएं बोल लेते हैं? भाषा उतनी ज्यादा नहीं बोल लेता हूँ मैं। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, that's it. ये जो भी पर्शियन, this is Gujarati. हाँ, Gujarati only, but more of a lingual difference in it. And also see, India is a diverse country. Every 40 kilometers, Yes. same language का lingual बदल जाता है। जी, पोस्ट पर बदले पानी, पोस्ट पर बदले। Correct. So गुजराती में भी if I see कि गुजराती, बॉम्बे की गुजराती अलग है जो मैं बोल सकता हूँ, नवसारी की गुजराती अलग है जो बोल सकता हूँ, और थिएटर जो होते हैं गुजराती थिएटर, उसकी अलग गुजराती है।
जो कंप्लीटली शुद्ध है, जो श में बहुत क्रेजी डिफरेंस होता है, वो भी बोल सकता हूँ मैं. सो वन लैंग्वेज, 3 डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग इट. सो बस क्या कहना चाहिए अपने फैंस को, जैसे आपने कहा पृथ्वीराज चौहान ने नजर अभी भी वो भूले नहीं है आपको. Yes. So what is happening in your life and anything you have to say? Well, guys, thank you so much कि इतने साल तक आप ऐसे ही जुड़े रहे मेरे साथ, इतना प्यार देते आप मुझे. आई एम एक्सपेक्टिंग कि लव टू हेट यू की नई सीजन के साथ आप वो प्यार थोड़ा और बढ़ा देंगे. और देखना ना भूलिए लव टू हेट यू 4th से रिलीज हो रहा है, 4th अगस्त को. And it will air on Tuesday, Thursday, Saturday, 8 p.m. on All Right TV app. आज मेरा मशहूर प्रीतमनी साथे सपनों ना हाथ मारे कहो भुला मना चांद ने आज लिखो ये कोई लोकगीत है या दिस इज अ गरबा. अच्छा से गरबा गरबा है. मेरे पास बहुत गर्व है बिकॉज बचपन से मैं गरबा पे इतना नाचता आ रहा हूँ ना कि आई रिमेम्बर दिस वन गरबा व्हिच आई लव. सॉन चरण चरण मानी चक दौड़ चाले चक दौड़ती ती चाले. टिक 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 टिक. डांसिंग आपने सीखा है और इट्स नेचुरल टू यू? डांसिंग मैं एक्चुअली बचपन से करते आ रहा हूँ. आई हैव डन भरतनाट्यम आल्सो. मैंने भरतनाट्यम की रिटर्न एग्जाम्स भी लिखी है गंधर्व महाविद्यालय से. एंड फोक डांसिंग मैंने किया है फॉर कॉलेज. आई हैव रिप्रेजेंटेड मुंबई यूनिवर्सिटी एट जोनल्स एंड नेशनल्स फॉर फोक डांसिंग. वेस्टर्न डांसिंग आई यूज्ड टू डू फॉर मिठीबाई कॉलेज जहाँ से मैं पढ़ा. सो आई वाज ऑलवेज एक्चुअली बचपन से ही आई वाज ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स डांसिंग एंड आर्ट फॉर्म. माय मदर इज एक्चुअली अ कमर्शियल आर्टिस्ट. तो उन्होंने ही मतलब बचपन से उनका खून है जो आया है. एंड आई हैव आल्सो बीन वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स आर्ट्स. जी, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि हर्ष इसी तरह लोगों के जीवन में हर्ष फैलाते रहे अपने परफॉर्मेंस से, अपने किरदारों से. आपको नए प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई. और उम्मीद करते हैं कि द शो ऑलवेज गोज ऑन विद हर्ष राजपूत. सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू. सेम हियर सर. सेम. थैंक यू सो मच. थैंक यू.